ये नहीं कोई मेरा फल खा ले खरीद के, पैसे ही नहीं है, कैसे पूरा करूंगी खर्चा। अरे क्यों भैया, अनार चाहिए? नहीं दीदी। अरे अनार से खून बढ़ेगा, केले खा लो बॉडी बन जाएगी। सेब ले लो, सेब, डॉक्टर कहता है रोज एक सेब खाओगे और बीमारी से दूर भगाओगे। नहीं दीदी, ये मेरी जो प्रॉब्लम है, ये सेब फल ये सब खाने से नहीं ठीक होगा। अरे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया भैया बताओ। दीदी कुछ नहीं, मैं बिहार से आ रहा था, मैं तो दिल्ली जाके खूब पैसे कमाऊंगा, घर बनवाऊंगा, लेकिन रास्ते में मतलब कि पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा बैग चोरी हो गया, पूरा सामान चोरी हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन से ऐसे खाली घूम रहा हूँ, दीदी कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं इतने बड़े शहर में कुछ काम ढूंढने आते, कुछ काम करने आते, लेकिन अब तो मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना मेरे पास किसी का नंबर, ना कॉन्टेक्ट, तो किसी से कैसे बात करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या खाऊँगा, कैसे काम करूँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप इतना दुख सह के सुन के सह नहीं पाए, वो इमोशन बह गई ना। क्या करें भैया, बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुन के, बहुत रोना आ रहा है। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अच्छा एक काम करते हैं ना, हाँ एक आइडिया है, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, उससे हम आपको दे देते हैं, आप काम कर लीजिए ना, आपको कुछ हो जाएगा। सोचो आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे, आप कैसे अपना गुजारा करोगे? हमें तो बहुत दुख हो रहा है सुन के। नहीं नहीं दीदी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये लीजिए, ये पूरे 4 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए, इससे आप अपना काम शुरू कर लीजिए, उसके बाद आप हमें लौटा दीजिएगा कभी। नहीं दीदी, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, वो तो आपने प्लॉट खरीदने के लिए ले रखे ना, तो फिर मैं ये पैसे आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे ले लो आप, मेरे प्लॉट की टेंशन आप मत लो, वैसे भी मेरे परिवार में कोई है नहीं, माँ बापू हैं और पति से मेरा कोई रिश्ता है नहीं, उससे तो मेरा वैसे ही तलाक चल रहा है और उसे छोड़ दिया मैंने, पी के शराबियों की तरह पड़ा रहता था। और दीदी ना मैं आपको ना आप मुझे, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अरे मदद क्यों कर रहे हैं, इंसानियत के नाते मदद कर रहे हैं। अब आप हमारी ठेले के पास आके बैठ के रो रहे हो तो हमें भी तरस आ गया आप पे, आप ही ले लीजिए। नहीं दीदी, लेकिन आपके पास, आप तो ठेला लगाती हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे वो क्या करे ना, हमारा एक वो शराबी पति था, उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में लड़ झगड़ के घर चले गए और सारा सोना वोना बेच के ये पैसा इकट्ठा करें। सोचे थे एक प्लॉट खरीद लेंगे गुड़गांव में, लेकिन अभी प्लॉट से ज़्यादा ज़रूरी आपकी मदद करना मुझे लगता है। आप लीजिए ना पैसे, हमें जब ज़रूरत होगी तो हम आपके मांग लेंगे, कभी आप हमारी मदद कर देना फ्यूचर में। अरे दीदी, लेकिन हमें पाप लगेगा, ये आपकी मेहनत के सोने के, आपके जेवर के पैसे हम लेंगे, हमें पाप रे पाप, पाप लगेगा हमें तो। और आप नहीं लेंगे तो हमें बुरा लगेगा। अब आप ले लीजिए ना, अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। और देखिए आप मेरे भाई जैसे हैं, अगर सोचो मेरे भाई के साथ भी ये सेम चीज़ें होती तो बुरा लगता ना। आप ये पैसे ले लीजिए और अपना कोई काम शुरू कर लीजिएगा। दीदी धन्यवाद दीदी आपका, लेकिन मेरे को ये मैं पैसे आपको रिटर्न कैसे करूँगा? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, आपका नंबर, आप मेरे को अपना नंबर लिख के दे सकते हैं? हाँ नंबर लिखते हैं ना, रुको, ये रूबी नाम से हमारा नंबर है, आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम आपका नंबर सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में जब आप फ़ोन लेंगे तो। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। दीदी एक बात बोले जाते जाते, आज के टाइम पे तो अपने भी मदद नहीं करते, आपने पराये होकर मेरी इतनी मदद करी है, मैं आपका एहसान है दीदी कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे मैंने आज आपकी मदद करी है, खुदा ना खास्ता कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके दरवाजे आ जाऊंगी, आप मेरी मदद कर देना। ये तो संसार ऐसे ही है, मेरा सगा भाई तो मेरी मदद करता नहीं कभी, ना मेरी किसी चीज़ में उसने मदद कभी करी, तो आप ही मेरे भाई बन जाना और बस मैं समझ लूँगी एक बहन ने अपने भाई की मदद करी, इसे रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के आप रख लो और अपना कोई अच्छा सा काम शुरू करो। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, हम अब चलिए। चलो भगवान अच्छा है, ये कोई काम शुरू कर लेंगे ना तब बढ़िया है। आई एम सो सॉरी, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उसे कितना कुछ बोल दिया, पता नहीं मैंने उसे गरीब और ना जाने क्या क्या बोल दिया, उसे कितना बुरा लगा होगा। अगर मुझे पता होता आज तुम जिस मुकाम पे हो उसकी वजह से हो, उसने तुम्हारी उस टाइम पे मदद की थी, इसलिए आज हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं कभी उसको ऐसा कुछ नहीं बोलती। आई एम रियली सॉरी, मुझे ना उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे भी माफ़ी मांग लेती हूँ, ठीक है? वेरी गुड, और एक काम करना, ये पैसे तुम उसको खुद देना, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है। रूबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, गरीब भिखारी ना जाने क्या क्या। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, हम तो सच में गरीब हैं, हम कौन से अमीर हैं, वो तो आपको क्या बताएं। नहीं रूबी, अमीर गरीब इंसान पैसों से नहीं होता बल्कि दिल से होता है, और तुम दिल की सच में बहुत अमीर हो। ये लो पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पैसे दे दिए। हमने बहुत जगह ट्राई किया, माँ को जब से पथरी हुई है, एक बार उनका ऑपरेशन करा चुके हैं पर वो दोबारा हो गई। बहुत पैसे ढूंढने पर कहीं मिले नहीं, उधार भी। तो हमें बस भैया का ख्याल आया तो हम यहीं आ गए। अरे बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कभी भी तुमको इन फ्यूचर अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे पास मेरा नंबर है ही, तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। ऐसे भाग दौड़ के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? और ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, हमें बता देना, हम करेंगे तुम्हारे लिए सब कुछ। और वैसे भी तुमने तो उस टाइम मेरे पति की मदद की थी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज के ज़माने में कौन ही करता है इतना सब कुछ जितना तुमने किया है। हाँ, उस टाइम पे क्या करें, अपने शादी को छोड़कर आए थे, अपने सारे जेवर बेच दिए, सोचा जेवर का क्या करेंगे, जमीन लेके घर बना लेंगे। वो पैसे दिए थे, आज तक ना जेवर खरीद पाए और ना ही घर। सब कुछ आर्टिफिशियल पहन के घूम रहे हैं और किराए के घर में रह रहे हैं। अभी तो बस माँ का इलाज करा लें, पैसे ही नहीं जमा हो पा रहे। अरे बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और माँ का इलाज अगर इन पैसों में नहीं हो पाया ना, तो हम लोग कहीं अच्छी जगह चल के इलाज करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो मेरी भी तो माँ है ना। हाँ, अभी मैं चलती हूँ, बस वहाँ इंतजार कर रहे होंगे ना, फिर कभी आऊँगी। ध्यान रखना अपना, ठीक है? अच्छे से जाना। और